हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाई बहन कार्य कर रहे हैं। जहां शिक्षा मित्र कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं उसको अपने तौर तरीके से दोस्तों कुशलतापूर्वक उसका प्रबंधन कर रहे हैं। वहीं अनुदेशक कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में नियोजित किए गए हैं। शिक्षा मित्र जो भी भाई बहन हैं उनके साथ विभिन्न सरकारों ने विभिन्न तौर तरीके से दोस्तों व्यवहार किया। एक बार शिक्षा मित्र भाई बहन पूर्णकालिक शिक्षक भी बने, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला था, जो वाद था, जो दाखिल था, उसके अगेंस्ट जो बातें थी और सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया वो उनके खिलाफ रहा। लिहाजा शिक्षा मित्र फिर अपने जो पूर्व पद था, यानी उनका जो मानदेय पे पद था, उस पर वो आ गए। और शिक्षा मित्र की मांग भी रहती है, क्योंकि उसी विद्यालयी परिवेश में, उसी विद्यालयी प्रांगण में वो शिक्षण कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में अब महंगाई को देखते हुए, समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए ज़रूरत है कि एक सम्मानित मानदेय उनको दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रत्येक शिक्षा मित्र भाई बहन को 10,000 रुपये दोस्तों मानदेय, एक सम्मानित मानदेय पर उनको रखा है। उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए एक बहुत बड़ी बात जो थी, जो ऊहापोह था, जो संशय था, जो शिक्षा मित्र भाई बहनों के मन में था, एक अनिश्चितता की जो बात थी, उसको सरकार ने दोस्तों ख़त्म किया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी ने अब शिक्षा मित्रों को भी वर्ष 60 तक, यानी 60 वर्ष तक उनका जो सेवानिवृत्ति है उसको डिसाइड किया है। तो एक प्रकार से जो मन में किसी भी प्रकार का चिंता थी, जो मन में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता थी, जो आशंका थी, वो एक प्रकार से दोस्तों खत्म हुई है। सरकार का काबिल तारीफ निर्णय है। लेकिन शिक्षा मित्र भाई बहन एक मांग कर रहे हैं कि उन्हें 62 वर्ष तक और शिक्षकों की तरीके से जैसे वो सेवा दे रहे हैं, उन्हें 62 वर्ष तक उनका जो है सेवानिवृत्त का काल किया जाए, रिटायरमेंट का काल किया जाए। दोस्तों, आगे हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि तदर्थ शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अशासकीय इंटर कॉलेज हैं, जहाँ पे शिक्षकों को वित्त पोषित उत्तर प्रदेश सरकार करती है, वहाँ पे जो अशासकीय शिक्षक हैं वो भी इसमें परेशानी से जूझ रहे हैं। उनके भी मानदेय के बारे में अभी कोई जो है अनिश्चितता की स्थिति रही, लेकिन अब फाइनल कंडीशन बन चुकी है, उन्हें मानदेय मिलेगा। और अभी उन्हें मानदेय दोस्तों नहीं मिल रहा है और उनके सामने बहुत समस्याएं हैं। तो हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि उनकी समस्याओं का किस रूप में सरकार निस्तारण कर रही है। तो हम बात करते हैं, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी कहते हैं कि शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनकी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिन को स्वतः समाप्त माने जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में शिक्षा मित्र योजना क्रियान्वयन से संबंधित पूर्व में जारी शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। इससे तकरीबन 1,46,000 शिक्षा मित्रों को दोस्तों लाभ मिलना है। वर्ष 1999 में नियमित शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर शिक्षा मित्रों की तैनाती की गई थी। इस समय इनकी संख्या 1,46,000 के करीब है। धीरे धीरे इनका मानदेय बढ़ाएगा और वर्ष 2014 में ट्रेनिंग आदि के माध्यम से पहले बैच के शिक्षा मित्रों को समायोजित भी किया गया। हालांकि बाद में इनका समायोजन निरस्त कर दोबारा मानदेय पर ही कार्य लिया जाने लगा। आपको बताते चलें कि शिक्षा मित्रों को 11 माह का मानदेय दिया जाता है और हर साल विभाग द्वारा उनका नवीनीकरण भी किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा मित्र 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय पा रहे हैं। और विनियमितीकरण की मांग पर 20 को सम्मेलन है। शिक्षा मित्रों को रेगुलर करने की मांग को लेकर 20 फरवरी को लखनऊ में महासम्मेलन का निर्णय लिया गया है। इसमें शिक्षा मित्र अपने परिजनों के साथ शामिल होंगे। सम्मेलन की सफलता के लिए वे राज्य कर्मचारी संघ से भी संपर्क बनाए हुए हैं ताकि उनकी मांगों को मजबूती मिल सके। दोस्तों, राज्य कर्मचारियों को अस्थायी तैनाती की से मिले सेवा का लाभ, ऐसा माननीय हाई कोर्ट ने कहा है। सरकारी कर्मचारियों का गैर नियमित सेवा काल भी पेंशन व सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ में जोड़ा जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति से जुड़े सभी लाभ अस्थायी नियुक्ति की तिथि से मिलने चाहिए। यह आदेश हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने दिया है। हालांकि आदेश में याचिकाकर्ताओं को सिर्फ पिछले 3 साल की पेंशन के फायदे का हकदार घोषित किया गया है।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी जी की एकल पीठ ने 51 याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अहंकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2021 की धारा 2 की सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 में प्रेम सिंह के केस में दिए गए निर्णय की व्याख्या करते हुए यह आदेश दिया। याचियों की तरफ से सरकार के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी जिनमें पेंशन प्रदान करने के लिए निर्णय लेते समय गैर नियमित सेवा काल को उनकी कुल सेवा में न जोड़ते हुए उसे पेंशन लाभ योग मानने से इनकार कर दिया गया था। आगे हम दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा मित्रों ने भी 62 साल में सेवानिवृत्त करने की मांग की है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने नियमित शिक्षकों की तरह सेवानिवृत्त अवधि को 62 वर्ष तक निर्धारित करने की मांग की। वहीं 20 फरवरी को रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाले महासम्मेलन को लेकर सभी संगठन एकजुट हैं। सम्मेलन में भी शिक्षा मित्र इस मांग को उठाएंगे। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सरकार ने शिक्षा मित्रों की सेवा अवधि 60 साल तय कर दी थी। बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी ने कहा है कि सभी परिषदीय शिक्षकों की सेवानिवृत्त अवधि 62 वर्ष है। ऐसे में मात्र शिक्षा मित्रों के लिए शासन ने सेवानिवृत्त का समय 60 साल करके उनके साथ अन्याय किया है। सरकार को इस आदेश को रद्द कर देना चाहिए। शिक्षा मित्रों को भी सेवानिवृत्त की आयु परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की भांति 62 वर्ष करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री श्री कौशल कुमार सिंह जी ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को भी 7वें वेतन का लाभ दिया जाए, क्योंकि शिक्षा मित्र भी 20 साल से काम कर रहे हैं। मात्र 10,000 रुपये में उनके परिवार का भरण पोषण दोस्तों संभव नहीं है। आगे तदर्थ शिक्षकों का मामला है। एडेड इंटर कॉलेज के तदर्थ यानी एडहॉक शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार जल्द ही तदर्थ शिक्षकों को मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव पर मार्च में अंतिम निर्णय कर सकती है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में उम्मीद बढ़ी है। मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। पिछले वर्ष तदर्थ शिक्षकों को नियत मानदेय दिए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे विभिन्न स्तरों से मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग से भी कुछ शर्तों आदि के साथ मंजूरी दे दी गई है। अब शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट भेजेगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद वो दोस्तों अमल में आएगा। और वेतन को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। नियमितीकरण की तारीख के बाद भी विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों की भर्ती करते रहे हैं। ऐसे ही कई शिक्षक वेतन के लिए बाद में कोर्ट पहुंचते रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग फैसले दिए। उसके बाद करीब 2 साल पहले मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ प्रक्रिया को खत्म करने के आदेश दिए। यही वजह है कि कई जिलों में DIUS ने तथा शिक्षकों के वेतन रोक दिए। वेतन रोके जाने का मुद्दा पिछले दिनों विधान परिषद में भी उठा था। शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया था। तो दोस्तों ये है आज की ताज़ा खबर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।